उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ज्ञानवापी अब मस्जिद नहीं मंदिर पर मोहर लगाई है, क्योंकि जो मंदिर के पक्षकार थे विश्वेश्वर मंदिर के, उन्होंने सबूत दिए हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से 16वीं सदी में इसको तोड़ने के लिए जो फरमान जारी किया था उसमें साफ साफ लिखा है विश्वेश्वर देव के मंदिर को तोड़ दिया जाए। इससे पता लगता है कि औरंगजेब के समय में यह जगह विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिला है उसको तस्दीक किया है, उसको माना है, उसको सही ठहराया है और उसमें लिखा है अपने फैसले में कि वो जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके फोटो उसकी वीडियो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। उसको देखने के बाद जज साहब ने जो आदेश दिया वो यही दिया कि वो शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए, वजू खाने को सीज किया जाए। अब इस बात को लेकर के योगी सरकार के एक मंत्री हैं, उसको लेकर के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि बनारस के लोग और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ये कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो उन्होंने कहा है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं अब आगे बढ़ें और अगर कोर्ट से उन्होंने अगर लगाया है कि अगर न्यायालय से ये सिद्ध हो जाता है कि यहां मस्जिद के जगह पर मंदिर था तो फिर ये लोग आगे आए और गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग अपने आराम से भाईचारा बनाते हुए इस मस्जिद वाली जगह जिसको ये दावा कर रहे हैं इसको छोड़ दें और ये मंदिर की जगह है, इसको मंदिर रहने दें, मस्जिद कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। अब देखना होगा मुस्लिम समाज इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। हालांकि बनारस के कुछ मुस्लिम ये मानने लगे हैं कि अब वाकई में जो चीजें दिख रही हैं, दिख तो पहले से भी रही थी, दीवार पहले भी दिख रही है कि उसके ऊपर गुम्मद बनाई गई है। अब जब सबूत मिले हैं, वो एक नहीं अनेक सबूत मिले हैं, दीवारों पे त्रिशूल मिला है, दीवारों पर डमरू बना हुआ है, फिर वहां हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, श्रृंगार गौरी मंदिर अंदर है और अब शिवलिंग मिल गया है। अब कितना भी उसको फवारा फवारा कहिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको शिवलिंग कह दिया है, क्योंकि जो वीडियो हुई है उसमें कहीं भी कोई शिवलिंग के अंदर छेद नहीं है, कोई उसमें पाइप नहीं जा रहा है। और यह बात हर मुसलमान भी इस देश का जानता है कि औरंगजेब ने वो 16वीं सदी में ये तोड़फोड़ कराई थी। 16वीं सदी में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि किसी पाइप के जरिए फुआरे के अंदर से पानी आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसलिए वो फुआरा हो ही नहीं सकता। वो केवल भड़ास निकालने के लिए, मामले को अटकाने के लिए, न्यायालय में भ्रमित करने के लिए ये बातें उठाई जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। अब मामला बनारस के जिला जज को दे दिया गया है और जिला जज ने इस मामले को ठीक से देख लिया है, सारी रिपोर्ट उनके सामने पहुंच चुकी है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में यानी 15 जुलाई के बाद 15 से 22 के बीच किसी दिन इसकी सुनवाई होगी। 1-2 तारीख लगेगी और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कर दिया है कि 2 महीने के अंदर इस मामले की निपटारा करें। अभी मई चल रहा है, जून आएगा और जुलाई लास्ट है, यानी जुलाई में 2-3 तारीख में तत्काल सुनवाई करके इसका फैसला डीएम बनारस को देना पड़ेगा कि यह मंदिर है या मस्जिद। और अगर ये मंदिर है, ये सिद्ध होता है सारे साक्ष्य के देखने के बाद और डीएम साहब इसका आदेश देते हैं, तब इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनको अपना दावा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कोई नमाज नहीं होगी और फिर भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसीलिए जो योगी जी के मंत्री हैं ये तो ये कह ही रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। योगी जी का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इंडिया टीवी पर साक्षात्कार कर रहे हैं। चुनाव के पहले का वो एक वीडियो है और उसमें वो ज्ञानवापी का उनसे सवाल पूछा गया कि वहां एक विवाद पैदा किया जा रहा है, उसमें भी योगी जी ने बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा वो जो 4 गुम्मद हैं मस्जिद की उसके नीचे मंदिर है। और ये इसलिए है हर हिंदू, हर संत जो इस भारत के इतिहास को जानता है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर विश्वेश्वर नाथ जी को जानता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने काशी के इतिहास को पढ़ा है, वो जानता है कि मस्जिद तो यहां हो ही नहीं सकती।
अरे भाई, ये हमारी सनातन संस्कृति, और उस सनातन संस्कृति में आध्यात्मिक नगरी बनारस ये हमारी राजधानी नहीं है। तो राजधानी कोई है 100, 200, 1000 साल पुरानी नहीं है, सनातन। तो कोई अगर कहता है भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी है तो वो गलत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति केवल मात्र 5000 साल पुरानी नहीं है। हम तो कहते हैं जब से पृथ्वी बनी, इसके आज कलयुग चल रहा है जिसकी आयु 4.5 लाख साल है। इसके पहले द्वापर था जिसकी आयु लगभग 8 लाख साल है, तो 8 लाख तो वो चला गया। उसके पहले त्रेता युग था, तो वो लगभग जो है उसकी आयु 24 लाख साल है। और उसके पहले सतयुग था, उसकी आयु 32 लाख साल बताई जा रही है। ये शास्त्रों में वर्णित है। भू विज्ञान के जानने वाले और खगोलीय विज्ञान के जानने वाले बाकायदा वेदों के अंदर वर्णित है। तो ये हमारी जो संस्कृति है ये 32 लाख साल सतयुग के हो गए, और इस सारा आज तक अगर मिलाएंगे तो भैया लाखों साल बैठते हैं। ये संस्कृति इतनी पुरानी है, और तब से काशी है, तब से विश्वेश्वर महादेव हैं, तब से काशी के बोले हैं। और इसलिए ये जितने लोग आए हैं ये सब बात करने वाले, ये आक्रमणकारी के रूप में बाद में आए हैं। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करने वाले केवल भाईचारा करके एक बहुसंख्यक समाज को चारा बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आज समय की करवट आई है, आज सनातनी जागा है, आज सनातनियों की सरकार आई है, आज एक संत महंत ये यूपी की सत्ता में आए हैं। तो आज आप देखिए बेचैनी है लोगों के अंदर, और ये बेचैनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिखाई दी कि जब मुस्लिम पक्षकार कह रहे थे साहब इस केस की सुनवाई जरा जल्दी करो। जज साहब ने पूछा क्यों, इतनी जल्दी क्या है? कहते हैं साहब फिर ये ना एप्लीकेशन और कई डल जाएंगी। जी हाँ, एप्लीकेशनें तो डलेंगी। 40,000 मंदिर मस्जिद विवादों को अब सुलझाया जाएगा, एक तरफा बात की जाएगी। या तो 3 मांग रहे थे, या तो अब 40,000 मांगे जाएंगे। अब आपको तय करना है, जो इस बीच में आना चाहे, इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर सुलझाए तो सुलझाए। 40,000 है भाई, 4,000 पे समझौता कर लेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है कि जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, संत समाज है, ये कम में सबर कर लेगा। 40,000 में 4,000 पे अगर मान जाए इस देश का हिंदू समाज, तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। और इसीलिए आज उम्मीद बनी है, क्योंकि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बढ़िया है। जो उल्लंघन करने की कोशिश करता है बुलडोजर तैयार रहता है, और बुलडोजर का खौफ इतना है कि लोग तख्ती गले में डालकर थानों में पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो मंदिर को मस्जिद भीड़ द्वारा इकट्ठी करके बवाल करके घोषित करा ले जाएंगे, बाबा जी को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, दंगा करके उत्तर प्रदेश में कुछ बवाल कर ले जाएंगे, भूल कर भी ना करना। क्योंकि जिन्होंने सीए के विरोध के टाइम पे कुछ करने की कोशिश की, उनके घर तक बिके हैं, ये हमने देखा है। बाबा जी उन्हीं से वसूलते हैं जो नुकसान करते हैं। तो ये तो करना मत। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आज कोशिश की गई, जुम्मे की नमाज थी, जहां 400 की स्ट्रेंथ रूटीन में आती थी, 1200 लोग इकट्ठे हो गए। प्रशासन को उस मस्जिद के गेट बंद करने पड़े, और मस्जिद नहीं मंदिर के। विवाद है, इसलिए विवादित बोल सकते हैं, लेकिन वो मंदिर ही है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि अब जब मंत्री जी का बयान आया है, योगी जी का पुराना बयान आया है, तो निश्चित रूप से अब इस मामले में कुछ ना कुछ तो अब निर्णय अब तो बहुत जल्दी होने वाला है। जुलाई में सारा मामला हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं, जो मथुरा है उस मामले में भी जो याचिका डली थी मथुरा के, एक तो ये कि भाई वहाँ सर्वे होना चाहिए, उसको स्वीकार कर लिया गया है, और उसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसको स्वीकार कर लिया गया है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर पर फैसला दिया है, श्रृंगारगौरी मंदिर विवाद को कहा है कि जो जिले का डीएम है, जिला जज ही इसकी सुनवाई करेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है मथुरा वाले मामले में भी मथुरा के ही डीएम इस मामले को सुनेंगे, और इसका भी फैसला 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। ये इस देश के इतिहास में हिंदू समाज के लिए, सनातनियों के लिए बहुत बढ़िया जीत है। और यही है जो लोग कहते हैं योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, मैं तो कहता हूं कि 15 लाख नहीं, अगर इस देश के, मेरे भगवान के, इष्ट देव के अगर मंदिरों की मुक्ति होती है और वहां
जहां गंदगी फैलाई जा रही थी वहां पूजा अर्चना होती है, तो मैं 15 लाख क्या, मैं इसको मानता हूं कि ये 50 लाख और 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो मेरे इष्ट देव जो कहीं किसी ने पानी में छुपा के रखे हुए थे, उसके ऊपर गंदगी फैला रहे थे, इसकी मुक्ति का समय आया है और आवाज पूरे देश में हर मंदिर की मुक्ति की चल रही है। ऐसे में मोदी जी और योगी जी जिस दिशा में चल रहे हैं, ये पक्का समझिए कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और भारी बहुमत से मोदी जी को फिर से जिताकर देश का प्रधानमंत्री 24 में जनता बनाएगी। वंदे मातरम।